बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर आलमी सिफारतकारी में सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। वो सऊदी अरब के दौरे पर हैं और उनकी तवज्जो जनूबी एशिया के दो रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत पर मरकूज है। अमरीकी सदर पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। पहले उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान सीज़ फायर कराया और अब वो मुज़ाकरात की बहाली के भी ख्वाह हैं। अमरीकी सदर ने यह दावा किया है कि उनकी कोशिशों से दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी फायरबंदी मुमकिन हुई। अगर दोनों मुल्कों के दरमियान जंग होती तो लाखों अफराद मरते। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों एटमी ताकतों को खबरदार किया कि न्यूक्लियर मिसाइल की दौड़ से गुरेज करें, तिजारत और तरक्की की राह को अपनाएं। दिलचस्प बात यह है नाज़रीन कि अमरीकी सदर ने भारतीय प्राइम मिनिस्टर के पाकिस्तान से मुज़ाकरात न करने के बयान को यकसर नज़रअंदाज करते हुए ये कहा है कि वो दोनों मुल्कों को साथ बिठाएंगे। उन्होंने दोनों ममालिक की क़यादत को एक ही मेज़ पर इकट्ठा करके इशाइये पर मदऊ करने की ख्वाहिश भी उन्होंने जाहिर की है। अब ये सवाल है कि क्या ट्रंप वाकई इन देरीना दुश्मनों को करीब लाकर उनके दरमियान तनाज़ात को हल कर पाएंगे और क्या अमेरिका इस बार जनूबी एशिया में पायदार अमन के क़याम में कोई तारीखी किरदार अदा करेगा। पैनल में आज शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। चूँकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान पिछली कई दहाइयों से दो तरफ़ा मुज़ाकरात के कई अदवार हुए, इसके बावजूद कश्मीर समेत किसी भी मसले का कोई हल नहीं निकल सका। अब जो डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तान और भारत को वो करीब ला सकेंगे और उनके दरमियान जो तनाज़ात हैं मसला कश्मीर समेत उनको हल कर पाएंगे? अच्छा दुआ देखें, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में हमें पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। पॉलिटिकल विल इस तरफ है, क्या पॉलिटिकल विल उस तरफ है? अगर पॉलिटिकल विल है तो मेरे ख्याल में मीडिएशन, तो क्या मीडिएशन की आपको ज़रूरत भी नहीं है, प्रोवाइडेड कि आपके पास पॉलिटिकल विल हो। हमने बारहा ये कहा कि नरेंद्र मोदी जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने और जो बीजेपी को लेके वो चले हैं, तो उनकी सोच डिफरेंट है। वो अपने आप को शायद वो महान समझते हैं, वो भारत को एक महान समझते हैं, वो भारत की पूरी हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जो जो कुछ हुआ उसको नेगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी वो जो रामायण के दौर का जो महाभारत है उसके वो ख्वाब देख रहे हैं। तो ये अगर सोच अगर यही रहेगी तो फिर मेरे ख्याल में मुश्किल है कुछ निकले। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ कल जो डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी सदर ने बात की, उसने कहा कि जी मैंने एक न्यूक्लियर जंग रुकवाई। यानी न्यूक्लियर जंग, आप सिर्फ उसका नाम ही लेना जो है ना, वही एक खौफ है कि अगर इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया, और ये सिर्फ इस खित्ते दो मुल्कों तक अगर खुदा न खासा न्यूक्लियर जंग होती है तो ये दो मुल्कों तक महदूद नहीं रहेगी, इस खित्ते के बाकी सारे ममालिक जो हैं वो इससे इफेक्ट होंगे। तो मोदी को यहाँ पे ये सोचना चाहिए, क्या वो सिर्फ अपने पड़ोस में देख लें। चाइना, एक ज़माने में चाइना, यानी अंटिल वेरी रिसेंटली चाइना से इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बेहतर थी, वो बेहतर अंदाज में तरक्की कर रही थी। लेकिन चाइना जो है उसने अपने आप को तनाज़ात में फंसाने की बजाय उसने अपनी तरक्की पे जोर दिया, उसने अपनी मईशत पे जोर दिया। आज चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है और इन सम केसेस वो चाइना की दुनिया की पहली बड़ी इकोनॉमी बन गई है। लेकिन इंडिया ऑन द अदर हैंड देखें कि इंडिया उसी दायरे में फंसा हुआ है और उसी दायरे में घूम रहा है, क्योंकि उसका वो ह्यूबरस, उसके जो ख्वाब हैं, वो रीजनल पावर बनने की कोशिश कर रहा है, वो इंटरनेशनल पावर बनने की कोशिश कर रहा है। ये सोच बदलनी होगी। अगर ये सोच नहीं बदलनी तो जो ट्रंप की तो शुरू से जैसे वो आए हैं, देखें उन्होंने वो जितनी भी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज थी कि जी मैंने कॉन्फ्लिक्ट को, मैंने जंगों को ख़त्म करना है, मैंने ट्रेड को जो है वो प्रायोरिटी देनी है, और यही उन्होंने किया। देखें वो एक जो स्टेक्स हैं उनको हाई करते हैं। उसके बाद चाइना के साथ हम सभी ये कह रहे थे कि जी वो क्या करेंगे। उन्होंने ट्रेड टैरिफ्स जो थे वो इंपोर्ट टैरिफ्स वो 145% पे ले गए। लेकिन यही जो असेसमेंट थी वो यही थी कि स्टेक्स हाई करके उसके बाद जो है वो उसको एज ए बार्गेनिंग चिप यूज करेंगे और वो
चाइना के साथ किसी ना किसी जो है वो सेटलमेंट पे पहुंच आएंगे। तो वो हमने 2 दिन पहले देखा कि चाइना के साथ उनकी टैरिफ्स के ऊपर डील हो गई, क्योंकि डी कपल नहीं कर सकते। अगर ये कहा जाए कि जी जो चाइना है इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, तो अगर उससे आप अपनी इकोनॉमी को कैसे डी कपल कर सकते हैं? यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान देखें कितना बड़ा पोटेंशियल है। अगर ये तनाज़ात, ये मोदी जी सिर्फ ये देखें कि वो करोड़ों लोग जो इंडिया में भूखे और नंगे हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। देखें अभी रिसेंटली जो G20 की समिट हुई थी, तो वहां पे उन्होंने किया क्या? वो जो न्यू दिल्ली के जो स्लम्स थे उनको छुपाने के लिए वो बड़ी बड़ी वहां पे पर्दे लगा दिए। आप दुनिया से छुपाना चाह रहे हैं जो गुर्बत आपके इंडिया में है। तो अगर ये पॉलिटिकल विल इंडिया की तरफ से, मोदी की तरफ से आए और हमारी तरफ से भी ये पॉलिटिकल विल हो, और हम बार बार ये कह रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से तो बार बार ये कहा जा रहा है कि ये कश्मीर है, ये एक असल इशू ये है, बाकी तो इरिटेंट्स है ना, बाकी तो कोई बड़े मसाइल नहीं है। वो तो अगर एक दफा कश्मीर हल हो गया तो बाकी मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। तो ये कश्मीर एक दफा फिर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के तौर पे सामने आया है। और मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, जैसे ट्रंप ने भी कहा, उन्होंने भी रियलाइज किया है कि कश्मीर इस खित्ते में एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। इसको हल किए बगैर जो है वो खित्ता तो छोड़े, दुनिया की सलामती जो है उसको खतरात लाहक हो सकते हैं। जी आमिर साहब, पॉलिटिकल विल, आपको लगता है कि अमेरिका, पाक, भारत दोनों जो सियासी क़यादतें हैं उनको एक मेज़ पर ला सकेंगे और वो मामला जो अब तक हल नहीं हो पाए, अमेरिका की सालसी में ये मुमकिन हो पाएगा? ज़ाहिर है भारत में तो अभी भी ये बातें इंडिया में हो रही हैं कि अमेरिका की सालसी कोई नहीं मान रहा है, अभी तो वो इस तरफ जा ही नहीं रहा है। तो क्या, लेकिन ट्रंप ने इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया है, तो आगे मामलात में ट्रंप क्या इंडिया पाकिस्तान को एक मेज़ पर बिठाकर और ख़ास तौर पर मसला कश्मीर और दीगर मसाइल पर खुलकर बात करके और इसको हल करवा सकेंगे? देखें, ट्रंप ने ना मोदी और इंडिया की छेड़ बना दी है कश्मीर और मुज़ाकरात। वहाँ ये मतलब 30, वो जो कहते हैं ना, पोली पोली ढोलकी बजाई जा रहे हैं। 3 दिन हो गए मुसलसल ट्रंप ये काम कर रहे हैं। चौथा दिन और 5वां दिन अभी इस खित्ते में वो मौजूद हैं और इक्वेट भी कर दिया। वो जो हमें मानते नहीं थे, समझते नहीं थे, बार बार पाकिस्तान और इंडिया का कह के कि दोनों तरफ अजीम लीडर्स मौजूद हैं, बात करें, मतलब एक सीरियस बात वो कर रहे हैं। जो उनका बात करने का स्टाइल है वो अपनी जगह, लेकिन बात वो संजीदगी से इसलिए कर रहे हैं कि वो दुनिया में जंगें नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक बात है, वो अगर कर रहे हैं। और पाकिस्तान के तो सारी बात फ़ायदे में जा रही है, और ये फ़ायदा इसलिए नहीं हासिल हुआ कि कोई मोहब्बत जागी है। उन्होंने हमारी इस पोटेंशियल को देखा है कि ये जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन गया है, कि पहले मोदी के ऊपर बैंक कर रहे थे, इंडिया पे बैंक कर रहे थे कि बस पता नहीं क्या थानेदार हमने चौधरी बना दिया, ये चाइना को भी लंबा डाल लेगा और बाकियों के तो मसला ही कोई नहीं। उनसे तो नेपाल भी हाथ से निकल गया। और ये आखिरी जो हुआ है ना काम पाकिस्तान की तरफ से, जो उनकी प्रॉपर दिफाई तौर पे कमर तोड़ के हमने रखी है, ये माने ना माने उनकी तबीयत हमने साफ़ कर दी है, और जो नुकसान है वो भी अभी इकट्ठा कर रहे हैं अपना। और आप ये देखें कि हम जब एक तरफ ये कर रहे हैं और हम उसको कर रहे हैं कि जी बिल्कुल अच्छी बात है, वेलकम भी कर रहे हैं, उनकी तरफ से वेलकम भी नहीं किया जा रहा, उनके लिए मुश्किल हो गई है। मोहम्मद बिन सलमान जो मेज़बान थे, आपने और हम सब ने उनकी मुस्कुराहट भी देखी होगी जब वो चाइना वहाँ खड़े होकर पाकिस्तान और इंडिया की बात कर रहे हैं, तो वो तो दोनों के दोस्त हैं और वो मेज़बान भी है। और पाकिस्तान का तो बहुत कुछ सऊदी अरब के ज़रिए अमेरिका के साथ तय होता है, हमेशा से ही आया है और अब भी है, और हमें बड़ी सपोर्ट रही है। ये जो बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ और उम्मीदें लगा के बैठी थी वो भी टूट गई। अब पाकिस्तान का जब दिफा बेहतर हुआ तो अब असल बात है कि हमें माशी इस्लाहात पे कैसे जाना है। देखिए, सुबह तैयब अर्दवान ने जो कल बात कही थी, फिर ट्वीट किया कि मेरा कीमती तरीन दोस्त शहबाज शरीफ, एक अच्छी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की पाकिस्तान के हवाले से, दोस्ती के हवाले से। फिर अभी आज़रबाईजान के सफ़ीर प्राइम मिनिस्टर से मिल के निकले हैं। आज़रबाईजान के साथ हमारे दूसरी तरह के ताल्लुकात हैं कि हम उनकी दिफा में हेल्प करते रहे। कल भी हमने बात की थी, वो कश्मीर पे हमारे साथ खड़े हैं और हमने उनका वो निकोरा काराबाग का मसला ख़त्म करा दिया। उसमें हम तुर्की, हम सारे मिल के इकट्ठे थे उनके साथ। तो पाकिस्तान जो अपना माशी मसला है उसको सेट करने जा रहा है कि पूरी लड़ाई के बीच में हमारा IMF साथ हुआ, लेकिन
लेकिन अब हमारे प्लानर्स जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि अगले 4-5 साल में हमें जहां मईशत हमारी रिपोर्ट्स अच्छी आ रही हैं, अमली तौर पे अच्छी हों, लोगों की ज़िंदगी सहल हो, यहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री बने। अमन व अमान के हवाले से अब इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि बलोचिस्तान और केपी में भी बड़ी तबीयत साफ की जाएगी ठीक ठाक। तालिबान को समझ आ गई है कि टीटीपी के साथ बैठने का फ़ायदा कोई नहीं है। जो सैफरी मुज़ाकरात भी हुए हैं, चाइना भी उसमें शामिल है, तो जो थोड़ी बहुत किसी के जहन में थी, मसला मौजूद था कि भाई ये नहीं हो सकेगा, पाकिस्तान नहीं संभाल सकेगा, तो अल्लाह के फजल से वो भी बेहतर हो गया। अब असल वही है इशू कि हमने तो ओके किया है, इंडिया नहीं भी मानता। मसला ये है कि हमारे तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत साइड पे हो गए थे ना, ताल्लुकात मौजूद थे लेकिन जिक्र फिक्र में नहीं थे। तो हमें अपनी तिजारत के लिए उनसे रास्ता बनाना चाहिए। हमारा जो बेहतर रास्ता दुनिया के बाकी इदारों के साथ, इनके साथ मिलकर हो सकता है। यूरोपीय यूनियन ने भी सपोर्ट किया, हमारे उस मौक़िफ़ को हम लेके चलें बेहतर अंदाज से जो बात हो रही है। लेकिन एक बात एंड पे, जो बाकी तो चलता रहेगा, लेकिन एक जरूर, जो लोग वैसे यहाँ पे वो कोई बैठे शकील अंजुम होते तो मजा आता, लेकिन आज एक अच्छी बात आई है कि भाई असल पायलट तो हमने अभी इस्तेमाल ही नहीं किया है। वो मंठार बस सर्विस एक है उस एरिया में, वो मतलब वो पायलट कहीं ब्रेक ही नहीं मारता। वो कहेंगे जी हमने तो अभी वो पायलट भेजे ही नहीं इंडिया को, तो अभी हम समझाएंगे। हाँ, तो आप चाहते हैं कि मंठार बस भी इंडिया भेजी जाए? जी अयाज साहब। नहीं, उनके पायलट्स मसला पायलट पे आया है। दो चंद घंटे की जवाबी कार्रवाई से हमने खित्ते में ताकत का तवाजुन बदल दिया। ट्रंप बार बार हैमर कर रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात होंगे, मसला कश्मीर की बात कर रहे हैं, और इंडिया के अंदर मोदी जी के साथ तुक्के वाली हो रही है। मज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता। समझ आ गई मतलब अल्टीमेट जो इस वक्त हो सकती थी। और ट्रंप और मोदी जी में आप देखें वो कोई कुट्टी चल रही है, कोई नाराज़ी चल रही है, दोनों एक दूसरे का नाम नहीं ले रहे। वो भी उन्होंने जो भाषण दिया अपनी कौम को मुतमईन करने के लिए, उसमें वो गोल कर गए अमेरिका को, और वो आज ट्रंप गोल, मतलब कल से वो गोल किए जा रहे हैं। वो परवाह नहीं कर रहे कि मोदी ने क्या कहा था, वो अपनी बात दोहराते जा रहे हैं। और जाहिर है पॉलिसी क्लियर कट डोनाल्ड ट्रंप दे चुके हैं, जिनको डूलान ट्रंप कहा करते हैं मोदी जी बड़े प्यार से। और वो आपको पता है ना, प्यार की जफ्फी भी डाला करते हैं उनके साथ। लेकिन वो ज़ाहिर है बड़ा मसला बना होगा इस वक्त मोदी जी के लिए कि ये दोस्त जिस पे हम बैंक कर रहे थे और हमें लग रहा था कि जब ये आ जाएगा तो उसके बाद तो दुनिया ही बदल जाएगी, फिर हम होंगे और अमेरिका होगा। लेकिन हुआ क्या, उलट हो गया। अब हम हैं और चाइना है, उधर से टर्की है, यूरोपीय यूनियन है, अजरबैजान तो मैं आपको पता ना, वो तो हमारे हैं ही दोस्त। इंडिया में सबसे ज़्यादा सवाल मोदी जी से ये पूछा जा रहा है कि भाई आइसोलेशन में कैसे डाल दिया आपने, मतलब ये क्या मुल्क बना दिया आपने इसको, कि वो तो काम पाकिस्तान के साथ करना था। उनके लिए सबसे बड़ा अजाब ये बना हुआ है। वो चीन वो इंडिया ने कब्जा किया हुआ है जिन इलाकों में, लद्दाख वगैरह पे, वहाँ के वो नाम वाम चेंज कर रहा है चाइना। वो भी मैसेज उनको दे रहा है कि इंसान के बच्चे बन जाओ वरना हम हैं। और ये जो मतलब दुनिया में वो बदल ही गया है, वो वॉर का सिनेरियो चेंज हो गया कि जिस तरह से हमने इंडिया को जवाब दिया, वो तो तस्वुर शायद इंडिया तो नहीं कर रहा होगा, कर ही नहीं सकता, दुनिया भी नहीं कर रही होगी, यकीन करें। इवन अमेरिका, बरतानिया और ये मतलब जो बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, ये भी नहीं सोच सकते होंगे कि पाकिस्तान ये जवाब देगा। इसीलिए अमेरिका कह रहा था कि भाई ये आपस का मामला है, आपस में निपटाएं, वी हैव नथिंग टू डू विद दिस। लेकिन हमने मजबूर किया कि भाई आओ, और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि हम दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब हो गए कि कश्मीर ही असल मसला है। जो भारत अपनी तरफ से फारिग करके बैठा हुआ था, उसके ज़हन में था कि अब कश्मीर तो है ही नहीं ना कहीं, अब बाकी चीज़ें, और जाहिर है जब कश्मीर ही नहीं है तो हम फिर पाकिस्तान से बात क्यों करें। तो वो फ्लैश पॉइंट अब न्यूक्लियर के बाद अब कश्मीर है कि हाँ जी, कश्मीर का मसला हल नहीं होगा तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट ये रहेगा। कल को कुछ और गड़बड़ हो सकती है, अगर अकल हो मोदी जी में, जो कि नहीं है, मुझे यकीन है। अल्लाह का बड़ा करम होता है ना कुछ लोगों पे, उनमें अकल नहीं होती। तो मुझे लगता है कि इंडियन
जो उनकी वो जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो एक सुपर एस्टेब्लिशमेंट भी होती है ना हर मुल्क की, वो सिर्फ फौज नहीं होती। उनको जैसे आज वो उनके एक चीफ मिनिस्टर पे वो FIR दर्ज करने का हुक्म दिया था वहाँ की हाई कोर्ट ने, कि वो जो सोफिया कुरैशी के खिलाफ उन्होंने वो बयान दिया था कि दहशतगर्दों की ये साथी हैं, तो वहाँ ये सोच बड़ी तेजी से सामने आएगी, क्योंकि बड़ा पोटेंशियल है इस खत्ते में। मतलब ये यहाँ अमन हो जाए, तिजारत शुरू हो जाए, चीजें कश्मीर का मसला हल हो जाए, यकीन करें यूरोपीय यूनियन तो बेचती कुछ नहीं है। जो वसाइल इस खत्ते में है वो एक दफा उनको इस्तेमाल कर लिया गया, उसके बाद देखिएगा ये खिता कहाँ जाता है। बाकी पूरी दुनिया, क्योंकि ये कहा भी गया था कि ये जो सेंचुरी है 21st सेंचुरी, ये एशिया की सेंचुरी है, और हमने तो साबित कर दिया है। हमारे ख्याल इंडिया को भी अकल आ जाए। फैसल साहब, इंडिया को अकल आएगी आप समझते हैं? क्योंकि इश्तियाल अंगेजी अभी भी जारी है। मोदी ने जिस तरह बयान दिए उसके बाद से लेकर आपको लगता है कि अमेरिका मोदी को सही समझा सकेंगे, एक मेज़ पर ले आएंगे? और सिर्फ मेज़ पर लाना ही बात नहीं है, असल बात तो ये है कि वो जो तमाम निकात, वो मसाइल जो दरपेश हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, मामलात को जो कॉन्फ्लिक्ट की सूरत इख्तियार कर चुके हैं, क्या उनको ख़त्म करा लेंगे? एयाज साहब कह रहे हैं कि दुनिया की सोच तब्दील हो गई पाकिस्तान के बारे में। दुनिया की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के तो जो अब हिरोइंची है वो भी अकड़ के चल रहे हैं सीना फैला के कि हम सुपर पावर है। अब इस जंग ने तो इस कौम की सोच को ही तब्दील कर दिया। हर आदमी का सीना जो है ना वो फखर से ना फूल गया है। 6 घंटे की लड़ाई गया पाकिस्तानियों का। उस पहलवान की हैसियत है हमारी, कपड़े हो या नहीं हो, लेकिन ताकत भरपूर है हमारे पास। सीना हमारा जो है ना बिल्कुल, मोदी पे बता रहे थे ना कि असल में इनको मारा, मोदी की इतनी मार लगाई है इंडिया की कि इंडिया को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि भाई तू लड़के तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो तुम्हारी अपनी बेहतरी इसी में है कि दोस्ती कर लो। अब दोस्ती भी हमारी शराइत पर ही होगी, तुम्हारी शराइत पर नहीं होगी। थोड़ी तुम्हारी मान लेंगे, थोड़ी हमारी मान लेना। अब जो तुम्हारा ये जो जोम था ना कि तुम हमसे बड़े हो, वो तो खाक में मिल गया है। ये जो जंग थी ना, जंग, इसमें पता नहीं एक अजीब दुनिया की हैयत तब्दील हो गई है, दुनिया की मार्केट तब्दील हो गई है। वो जो कहते थे ना कि वो चाइना का माल है, नहीं चलता, तब चाइना का माल ही दुनिया में बिक रहा है। ये जंग जो है वो चाइना के असले की वो थी, मार्केटिंग मुहिम थी, मार्केटिंग कैंपेन साबित हुई। पाकिस्तान जो है इसका जो है ना एक ब्रांड एम्बेसडर बन गया इस असले का, चीनी असले का। और सिर्फ चीनी असले की पाकिस्तान ने जो है ना बहुत ज़बरदस्त नौयत की, बस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केटिंग नहीं की, बल्कि वो नहीं होता जाली फैक्ट्रियाँ पकड़ते हैं कोल्ड ड्रिंक की, इन्होंने जाली फैक्ट्रियाँ ही पकड़ ली दुनिया की ना, जो असला बनाने की। बोला दुनिया को, बोला इनसे असला मत खरीदना, ये बड़ा बेइज्जत करवाते हैं, ये असले को नज़र ही नहीं आता, इनके जहाज़ों को नज़र ही नहीं आता जाना कहाँ है, अपने मुल्क में गिर जाते हैं। तो ये दुनिया जो है ना इससे ना वो तब्दील हुई है। अब करना क्या है, 7:30 ये भारत भी सोचे आ रहे हैं लाइव। जी 15 मिनट के लिए। हाँ 15 मिनट के लिए आमिर बता रहे हैं। जी फैसल साहब। हाँ चले, हाँ अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर आया, अल्लाह करे वो भी सुने भारतीय, एक उनका प्राइम मिनिस्टर आए थे, एक हमारे आ रहे। एक शिकस्त खोरदा कौम के वज़ीर आज़म में और एक फातेह कौम के वज़ीर आज़म की गुफ्तगू में क्या फ़र्क होता है, ये दोनों मुल्कों को जो है ना मालूम करना चाहिए। तो वज़ीर आज़म को जो आज तकरीर भी है ना बिल्कुल एक फातेह के तौर पे करनी चाहिए। वो एक फातेह कौम के जो है ना वज़ीर आज़म है, वो अपनी रिवायती जो गुफ्तगू है उससे हट के गुफ्तगू करें। 24 करोड़ लोगों को कौम के ना फातेह कौम के वज़ीर आज़म है, तो फातेह का खिताब फातेहाना अंदाज में फौजियों के पास गए हैं, शहदा के पास गए हैं, तो तकरीब वो उसी हिसाब से होगी। मसरूर छावनी की, वहाँ पे आर्मी चीफ भी हैं, सारे लोग हैं, तो डिग्निटी तो हमारे पास है ना। हमारे फोर्सेस के तर्जमानों ने भी उसी डिग्निटी का मुजाहरा किया। ये नहीं वो ओछे बदमाशों की तरह नहीं खड़े हो गए आगे, लो जी आ गए हम। यही होता है, मतानत होनी चाहिए। जी फैसल साहब। बिल्कुल बेशक। तो अब जो इस वक्त की जो दुनिया की सूरत हाल है ना, अब दुनिया असल में अब हर मुल्क को ना अपनी पड़ गई है। इनको अब जिस तरह इस जंग का जो मंजरनामा 12 घंटे में और 24 घंटे में तब्दील हुआ, तो अमेरिका इस बात पे परेशान है कि एक तो उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो जो है नाकाम हुआ। उनके पास अभी ये मुस्तकबिल की तस्वीर नहीं है कि पाकिस्तान और चीन जो है वो आगे का क्या सोच रहे हैं। ये दुनिया को एक नई टेंशन है।
इस टेंशन के लिए परेशान है, इसलिए वो जबरदस्ती जो है ना कूदना चाह रहा है कि भाई इसको बैठो, हम हमारा किरदार जो है ना चौधरी वाला किरदार जो है वो इसके अंदर मौजूद रहे। और जो बदलती हुई दुनिया में कोई इस बात में किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हो सकता है कि आने वाली दुनिया में ये अमेरिका का किरदार भी जो खत्म हो जाए। जो रुसवाई और जिल्लत भारत के हिस्से में आई है, वो रुसवाई और जिल्लत जो है वो ट्रंप की वजह से अमेरिका के हिस्से में भी आ सकती है। ये हालात जो है दुनिया के तब्दील हो रहे हैं, नई दुनिया जो है बहुत मुख्तलिफ होगी। फिलहाल अच्छे आदमी है। हाँ, ट्रंप फिलहाल अच्छे आदमी है। अच्छा, फिर ठीक है, अच्छे आदमी तो आपके पास कोई लाइन होगी ना, तो हम भी आपकी लाइन को खबर आई है। ट्रंप अच्छा हमारा ब्रेकिंग न्यूज़ है जी एक्सपर्ट्स। अब इसका एयाज साहब ने कह दिया ट्रंप अच्छे आदमी है, तो ट्रंप अच्छे आदमी ट्रंप की तारीफ के साथ मेरे आप इसको खत्म करें। इलियास साहब के पास, अब मैं इलियास साहब के पास यही सवाल ले जाती हूँ, ट्रंप अच्छे आदमी है इलियास साहब? देखिए ट्रंप कैसे आदमी है, इनसे ये ट्रंप अच्छे आदमी, देखें ट्रंप हुक्म सानी फिल वक्त अच्छे आदमी। इंडिया जो है उनको जो कह रहे हैं नई खबर आने तक देखिए ट्रंप ने इंडिया को कहा है कि वो बैठे सालसी कर रहा है, तो अब उसके लिए ना इंडिया को अगर उसने बैठाना है तो फिर टेबल पर बैठाना है। अगरचे इंडिया की जो आवाम है वो इस बात को पसंद नहीं कर रही, क्योंकि जो मोदी की जानिब से जो उनको कहा इस वक्त वो तवे पे बैठे हैं, दिखाया जा रहा था कि वो शिकस्त देंगे और ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने अपने आप को ऐसा बताया था कि राइजिंग इंडिया और इस तरह इकॉनमी में भी अपने दिफा के हवाले से भी जो चीज़ें बनाई हुई थी वो सारा एकदम ऐसे गुब्बारे में से हवा निकली है कि अब उनको मुश्किल का सामना पड़ा हुआ है। अपने आप को अपना दिफा करना मुश्किल हुआ है, तकरीर करके वो अपने आप की सफाइयाँ पेश करने की कोशिश करता है। माज़रत इलियास साहब, क्विकली एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।